हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमावत, आपका आरकेएमपी बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में पढ़ेंगे और रियल नंबर में आज हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत करने से पहले हम इसमें गुणनखंड फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा इसमें आएगा कि गुणनखंड ज्ञात करो। क्या टॉपिक आएगा? गुणनखंड हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, अब गुणनखंड क्या होता है? जैसे कोई भी हमको संख्या एग्जाम में दे दी कि 144 के गुणनखंड या फैक्टर ज्ञात करो, किसके? 144 के। तो हमें क्या करना है कि 144 को इस तरीके से लिखा और यहाँ पीछे अगर हम देख लेते हैं, अगर सबसे लास्ट वाली संख्या अगर सम आती है, जैसे 0 2 4 6 8, अगर ये सम संख्या आती है मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सम संख्या नहीं आती है मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम इसको 3 से 5 से 7 से इस तरीके से इसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 4 आ रहा है तो 2 से चला जाएगा। अब 2 की हम टेबल बोलेंगे तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो हमने 2 डिजिट ले लिए, 14। अब 2 की टेबल बोलते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 बार 14, और 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 आ रहा है, फिर सम डिजिट आ रहा है। हम फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 6 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा 16, तो 2 8 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 नमा 18, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 तरी 9, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। तो 144 के हम गुणनखंड क्या लिखेंगे? इनको ऐसे कैसे, जो ये 10 संख्या है इनको गुणे में लिखना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 144 बराबर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो मैं लिखूंगा 2 की घात 4 गुणित 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो इसको मैंने लिखा 3 की घात 2। ये क्या कर दिया मैंने? 144 के गुणनखंड निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला मैं लिख रहा हूं, ये जो सवाल है बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इजी चैप्टर है ये। इस चैप्टर में से लगभग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मान के चलो कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें हम पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं, मात्र अगर 15 से 20 मिनट इस चैप्टर को अगर हम दे दें, क्योंकि इसमें वही चीज हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। जैसे लिखा 3825, अगर इसके बोले गुणनखंड ज्ञात करो, आखिरी में 5 आ रहा है, हो सकता है कि 3 से जाए, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, मैं 3 से चेक कर लूं, 3 से नहीं जाएगा, तो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से तो जाना ही है। मैंने 3 से चेक करा, 3 एकम 3, ठीक। अब 8, 3 दूना 6, 8 थे, कितने बचे? 2, तो 2 के आगे 2 आए तो 22, 3 सतो 21, फिर एक 5 के आगे आ गया तो 15, 3 पंजे 15, ठीक। अब इसके बाद हम वापस किससे टेस्ट करते इसको साहब? फिर 3 से देख ले, 3 चौक 12, ठीक, ये 7 है, 3 दूना 6, फिर एक बचा तो 3 पंजे 15, फिर इसको 3 से करें तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 5, अब 5 आ गया, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 टेबल में 5 आता नहीं। 5 से ट्राई कर लेते हैं, 5 8 40, 2 बचे 50 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे तो 35 हो गए, 5 सत्तो 35, और ये अब 17 से चला जाएगा, 17 एकम 17, ठीक। अब 3825 के गुणनखंड, तो इन सबको ऐसे लिखना हमको, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2 गुणित 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 गुणित 17, ठीक। इस तरीके से हम गुणनखंड निकालेंगे। कभी कभी अगर पेपर ज्यादा इजी आ जाता है तो हम लोगों को डायरेक्ट क्या दे देगा, इस तरीके से कोई संख्या दे देगा और बोलेगा इसके क्या ज्ञात करो? गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो आएगा हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या आएगा? एचसीएफ
और LCM। एचसीएफ को हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, एलसीएम को बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। आपको क्या देगा इस तरीके से, दो संख्याएं दे देगा, जैसे मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं पूरा, जो बहुत बार पूछा गया है। जो मैं सवाल बता रहा हूं ये 2019 में भी आया, 2024 में भी आया है। सवाल है 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक, लोअर कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब 6 और 20 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा मैंने, जैसे अभी हम लोगों ने करा ना, 6 के फैक्टर निकाले, गुणनखंड ऐसे 6 के निकाल लेंगे और 20 के निकाल लेंगे। तो 6 देखो भैया, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर अगला कौन 20, तो 20 के भी निकाले, 2 एकम 2, 0 ऐसी की ऐसी, फिर 2 पंजे की 10, 5 आया, 5 एकम 5। ठीक, अभी मैंने गुणनखंड निकाले, अभी मैं एलसीएम पे नहीं गए। अब इसके बाद वापस मैंने देखो इस 6 को क्या लिखा, 6 को लिखा मैंने 2 गुणित 3। क्लियर है। 20 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 20 को 2 की घात 2 गुणित 5। क्लियर है। अब देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें एलसीएम। एलसीएम में आपको जो सबसे ज्यादा बार है वो लिखना है। देखना यहाँ 2 की घात 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो मुझे क्या लिखना है, जो सबसे ज्यादा बार है ना। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 2 की घात 2 है, तो ये लिखा मैंने 2 की घात 2। उसके बाद देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा कौन है, तो 3 है, तो 3 लिखना ही है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो मुझे 5 तो लिखना ही पड़ेगा। 2 दूनी 2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। ये क्या आ गया, एलसीएम। अब क्या निकाले, एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ ये कहता है कि वो दोनों में होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए। एचसीएफ क्या कहता है, दोनों में होना चाहिए और वो मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, मतलब 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन कम कौन आ रहा है कि यहाँ 2 की घात 1 आ रहा है, यहाँ 2 की घात 2 आ रहा है, मतलब कम कौन है, 2 की घात 1 मतलब 2। अब देखो यहाँ 3 आ रहा है, लेकिन 3 यहाँ नहीं आ रहा, आना चाहिए कॉमन आना चाहिए, लेकिन जो सबसे कम है, तो 3 आ रहा लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, 3 नहीं आएगा। 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब 5 को भी नहीं लेंगे। एचसीएफ में क्या करना है, जो दोनों में आए और कम आए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको साइड में बता दूं, ये लिखा मैंने 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 4। ये लिखा मैंने 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 3, यहाँ लिखा 7 और यहाँ लिखा मैंने कुछ भी 11। ठीक है, ये किसी के भी फैक्टर है। अब इन दोनों का क्या निकालना, एचसीएफ। तो मैंने क्या बोला, जो सबसे कम आ रहा है, जो सबसे कम आ रहा है और कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 2 की घात 2, 2 आ रहा मतलब 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 1 आ रहा है, यहाँ 2 की घात 2 आ रहा है, मतलब कॉमन क्या हुआ 2। यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 3, तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन सबसे कम कौन, 3 की घात 2। यहाँ 5 की घात 3 आ रहा है, यहाँ 5 की घात 4 आ रहा, तो कम कौन, 5 की घात 3। 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, नहीं लेना। 11 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, इसको भी नहीं लेना। इसको हल कर लेंगे गुणा करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो दोनों में आए और कम आए, मिनिमम। एलसीएम में क्या है, दोनों में आए और जो सबसे ज्यादा है उसको लेना है, प्लस जो एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा उसको भी लेना है, छोड़ना किसी को नहीं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और सवाल करेंगे और आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 672 अगला सवाल है 672 120।
इनका भी क्या ज्ञात करना, हम लोगों को एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। 3 है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, जैसे 2 में नियम लगा था वैसे ही हमारा 3 में लगेगा। 3 है तो तीनों के गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने किसका निकाला, 6 का, तो 2 तिया 6, 3 एकम। अब किसके निकाले, 72 के, तो 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 3 तरी 9, 3 एकम 3। अगला कौन है, 120, 120 2 से, ठीक, क्योंकि पीछे जी हो रहा, 2 छंग 12, शून्य ऐसी की ऐसी उतार दी, फिर 2 से 2 तिया 6, 0 ऐसा का ऐसा उतार दिया, फिर 2 से 2 एकम 2, कितना बचा 1, वो शून्य के आगे आ गया तो 10, 2 पंजे की 10, फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 15 विषम संख्या है, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब इन तीनों के वापस हम क्या कर ले, गुणनखंड लिख दे। क्या लिख दे, गुणनखंड इधर लिख देते हैं। 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3, 72 के गुणनखंड 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3 गुणित 3 गुणित 3। इसको मैं लिख सकता हूं 72 को 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2, ठीक। 120 को, तो 120 को लिखा मैंने 2 की घात, सॉरी पहले लिख देते हैं ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, और एक 3 है और एक 5 है, 3 गुणित 5, ठीक। अब वापस अगर हम इसको लिखना चाहे तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणित 5। पहले हमने ये लिखा एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम लिखा। एलसीएम क्या कहता है भैया 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 कि एलसीएम में ये 6, ये 2 और ये 72 और 120 का, ठीक है। एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार आए, यहाँ 2 एक बार आ रहा है, यहाँ 2 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 की घात 3, 2 2 की घात 3, 2 की घात 3, सबसे बड़ा कौन, 2 की घात 3, ठीक। फिर यहाँ 3 आ रहा है, इसका काम हो गया। ऐसे अपन इसको ऐसे भी लगा सकता था ताकि अपने को समझ में आ जाए। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है। सबसे बड़ा कौन, 3 की घात 2, ठीक। इधर पिक्चर खत्म, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बचा कौन, 5। 5 इनमें आ रहा है क्या, लेकिन एक 5 तो है, तो ये 5। तो एलसीएम 2 की घात 3 मतलब 2 को गुणे में 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणित 3 की घात 2 मतलब 3 को गुणे में 2 बार लिखना, 3 गुणित 3 मतलब 3 तरी 9, गुणित 5, तो एलसीएम 8 नमा 72, 72 पंजे 360 होते हैं रे लाला। ये आ गया एलसीएम। अब क्या निकालना है, एचसीएफ। चलो ठीक है, एचसीएफ इधर निकालते हैं भाई लोगों। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या कहता है कि ये 6, ये 72 और 120, इसमें जो तीनों में कॉमन आए और जो सबसे कम आए, 2 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 आ रहा है, लेकिन सबसे कम कौन, 2 की घात कितनी, 1, मतलब 2। यहां 3 आ रहा, 3 की घात 2 आ रहा, 3 की घात 2 आ रहा, 3 तो आ रहा है, लेकिन सबसे कम वाला कौन, खाली 3 जिसकी घात 1, ठीक। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इनकी घात 1 1। अब 5 यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, तो कॉमन तो आना चाहिए, और उसकी घात सबसे कम वो वाला आपका एचसीएफ में लिखना है। यहाँ 5 एक ही जगह आ रहा, 2 जगह नहीं आ रहा, तीनों में आना चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों में 5 आना चाहिए, वरना उसको एचसीएफ में तो लेना ही नहीं, एलसीएम में लेंगे सिर्फ। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया राजा बेटे, 2 तिया 6। ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि चेक करने वाले की नजर सीधी कहां पड़ेगी, आंसर पर। तो कभी हम लोगों ने कुछ गलती करी तो हो सकता है कि वो ना देखे और नजरअंदाज करके हमको पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो इसलिए जो हमारा आंसर आता है उसको इस तरीके से बॉक्स में क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टाइप के 2-3 सवाल आप लोगों को घर से करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आप आराम से लगाना। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो एक आध सवाल और करवा दो सर, तो ठीक है बेटा, एक सवाल और लिखते हैं हम, 96 और 404, 96 and 404।
96 एंड 404। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, 96 और 404 का भी क्या ज्ञात करना है, वही एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करो। परीक्षा में दे देगा निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, वही करने का तरीका, 96 को लिखा, ये 2 से 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। 404 का तो 2 से 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में जीरो नहीं आते तो जीरो ऐसा का ऐसा, जीरो तो ऐसा ही लिखना है, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, जीरो ऐसा का ऐसा, 2 एकम 101। तो भैया 101 तो खाली 101 के पहाड़े में ही आएगा, क्योंकि 101 गुणन क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपका आ गया है। अब सबसे पहले 96 के गुणनखंड क्या लिखूं, 2 कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 गुणित 3। तो 96 को लिखा मेरे लाल 2 की घात 5 गुणित 3। ठीक है, 404, 404 को लिखा 2 गुणित 2 गुणित 101, 404 बन गया बेटे 2 की घात 2 गुणित 101। ओके, चलो भैया क्या निकाले, अब सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो। तुम कह दोगे सर बार बार पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, पहले क्या निकाल दिया, एचसीएफ। दोनों में देखो कौन का मान आ रहा, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, एचसीएफ में नहीं आएगा। 101 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। ठीक, 2 की घात 5 आ रहा है, 2 की घात 2 आ रहा है, सबसे कम कौन सा है फैक्टर, 2 की घात 5 की 2 की घात 2, सबसे कम 2 की घात 2 है, तो आएगा 2 की घात 2। बाकी तो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 101 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो दोनों में कॉमन आना चाहिए और सबसे कम। तो एचसीएफ बन गया है 2 की घात 2, मतलब 2 गुणित 2 4। अब एलसीएम निकालते हैं बेटा। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है, सबको लेना है, और अगर जो दोनों में दिखे तो वो ज्यादा वाला लेना है। तो यहाँ 2 की घात 2, 2 की घात 5, तो ज्यादा वाला 2 की घात 5। 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो भी इसको लेना है, अकेला किसी को नहीं छोड़ना है एलसीएम में। 101 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो भैया इसको भी ले लो, किसी को मत छोड़ो। 2 की घात 5 मतलब 2 को 5 बार लिखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 गुणित 3 गुणित 101, गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 3 दरी 9, 96 गुणित 101, ये भी गुणा कर लो। 101 में किसका गुणा करते हैं, 101 में 96 का, 6 एकम 6, 0 6 एकम 6, 9 0 9, जोड़ा 6 9 6 9, तो आंसर आ गया है 9696। ये आ गया भैया क्या, एलसीएम। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका एचसीएफ। इसको अंडरलाइन कर दिया, आंसर लिख दिया, इसको भी अंडरलाइन करके मैंने आंसर लिख दिया। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से। अब तो बेटा, अब तो तुम्हारी बारी है बेटा सवाल करने की। अब मैं कुछ एक दो सवाल लिख रहा हूं, इनको घर से लगा लेना आराम से। अगला सवाल जो आप लोगों को करना है घर से वो है, ठीक है, आप लोग इतने सवाल आप उतारना चाहो तो उतार लो। अगला सवाल है 17, 23 और 29। ठीक है, एक ये सवाल है, एक और है 51092, 51092। आप लोगों को किसी सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगेगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के मैंने सामने 3 सवाल लिखे हैं, 17, 23, 29, 510, 92, 336, 54। इनका क्या क्या निकालना है,
आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, ले लो, इन सवाल को भी लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहो उतार सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। या तो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछता है क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो, इस तरीके से 2-3 संख्या दे देगा। इसके अलावा इसमें एक और फार्मूला होता है। फार्मूला ये कहता है कि यदि ए और बी, जैसे भी हमने संख्याएं लिखी ना ऐसे, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तो ये फार्मूला ये कहता है ए और बी का गुणनफल बराबर एचसीएफ किसका, ए और बी का गुणित एलसीएम किसका, ए और बी का। ठीक है, अगर आपको दो संख्याएं दे दे, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, अगर उसने संख्या लिखी ए और बी तो ए और बी का आप गुणा करो, इधर आप क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो, क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, उतार लो जल्दी से इसको। ठीक है, जैसे एक सवाल लिखा है एचसीएफ 2691, एक सवाल लिखा है कि यदि HCF 2691, ठीक है, ये आपको दे रखा है, HCF दे रखा है भैया इसमें 13, क्या दे रखा है, 13, तो LCM 2691 ज्ञात करो। अच्छा, उसने ऐसा लिखा है HCF, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या लिखा, अगर ए और बी दो संख्या है तो यहां पर क्या लिखा मैंने, ए और बी का गुणनफल, ए और बी के HCF और ए और बी के LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर लिखा है बेटा ये HCF, और HCF मतलब आपका क्या, महत्तम समापवर्तक किसका, 26 और 91 का, मतलब ये दो संख्या दे दी, 26 और 91 का HCF कितना है, 13 है। आपको 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम यही चीज लिखेंगे जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा ना वो। तो सबसे पहले हम सवाल को स्टार्ट कैसे करते हैं कि दिया है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व करने में दिया है, क्या दिया है, वापस इसको लिख देंगे कि HCF 26,91 कितना है, 13 है, ये आपको दिया है। फिर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्या कौन सी है, 26 और 91, हम जानते हैं 26 गुणित 91 बराबर क्या, HCF किसका, HCF 26 91 का गुणित LCM किसका, 26 91 का। ठीक है, मतलब वही बात है, देखो सिंपल सी बात है, याद रखना, संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणित LCM। यहां दो संख्या कौन दे रहा है कि 26 91, तो 26 गुणित 91, इन दोनों का HCF गुणित इन दोनों का LCM। अब 26 गुणित 91, मुझे HCF कितना दे रखा है, 13, तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा, 13 गुणित LCM ऐसा का ऐसा, किसका, 26 और 91 का। अब देखो बेटा, ये 13 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में,
तो 26 गुणित 91/13 बराबर के उधर कौन बचा, LCM किसका, 26 91 का। अब इसको कैंसिल कर सकते, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 91 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नमा 18, कितना आ गया 182 बराबर के इधर कौन, LCM किसका, 26 91 का। तो देखो 182 पलटा के लिख दो भले, ये एलसीएम आ गया 26 91 का कितना, 182। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ अगला सवाल है हमारा, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना, आपको एचसीएफ दे रखा है, संख्या दे रखी 306 657 का, एलसीएम एचसीएफ कितना है 9 और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, आप चाहो तो ये सवाल है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि दी गई संख्याएं क्या है 306 657। ठीक है, और आपको एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9। क्या ज्ञात करना आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हम फार्मूला लगा सकते हैं तब, संख्याएं क्या है 306 गुणित 657 बराबर कौन, एचसीएफ गुणित एलसीएम, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये लिखा मैंने 306 गुणित 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 इंटू एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है, 9 इसके गुणे में, जब कोई संख्या गुणे में होती है बराबर के इधर आती है तो बटे में चली जाती है। ये आ गया बटे में, बराबर के इधर कौन, एलसीएम। ठीक है, 9 से 306 को अगर अपन डिवाइड करना चाहे तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचे, 6 के आगे 3 आ गए तो 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो एलसीएम आगे पलटा के लिख दूं मैं, एलसीएम बराबर कितना आया 34 गुणित 657। ठीक है, आप 36 में 657 का गुणा करो फटाफट, चलो 36 में 657 का गुणा करिए। सवाल काफी इजी है और परीक्षा में सवाल बनेगा ही सही। 22,338। ठीक है, ये आ गया क्या, एलसीएम। इस प्रकार से सवाल में वो किस तरीके से सवाल दे देगा, आपको दोनों में से एक वैल्यू दे देगा, एचसीएफ या एलसीएम। अगर वो क्या करता, आपको एलसीएम दे देता, यहां पुट कर देता और एचसीएफ बच जाता, एलसीएम को कहां ले आता मैं, इधर बटे में, तो मेरे पास किसका मान आ जाता, एचसीएफ का। ठीक है, एक सवाल और है, ये मैं सवाल दे रहा हूं, इसको आप घर से कर लेना। एचसीएफ आपको, इसमें भी एचसीएफ दे रखा है सवाल में 150 100 का। सवाल है एचसीएफ किसका, 150 100 का एचसीएफ दे रखा है कितना 50। आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम किसका, 150 और 100 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात। सवाल इसी प्रकार से आएगा कि एचसीएफ बराबर 50 है तो आप क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। क्या कहता है कि संख्याओं का गुणनफल, यहाँ संख्या है कौन है 150 और 100, एलसीएम कितना है 50, वही करना है। संख्याएं क्या लिखेंगे 150 और 100 बराबर एचसीएफ के स्थान पर 50 गुणित एलसीएम। 50 इधर गुणे में रहेगा, इधर आएगा तो बटे में काट देंगे, किसका मान आ जाएगा, एलसीएम का। ठीक है, ये ले लो इस सवाल का स्क्रीनशॉट, ये होमवर्क करना है।